नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस अमावस्या का महत्व बहुत अधिक होता है। अमावस्या को भोमवती अमावस्या अथवा भूतनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस अमावस्या के दिन अतिरिक्त आत्माएं अधिक सक्रिय होती है और संसार में विचरण करती है। इसीलिए इस दिन इन आत्माओं की तृप्ति के लिए विविध प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। पुराणों में ऐसी मान्यता कि इस अमावस्या के दिन मनुष्य को अपने मृत परिजन अथवा पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करने चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इस अमावस्या को कुंडली दोष शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विविध ज्योतिष उपाय करके कुंडली के दोषों को शांत किया जाता है। इस अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के अधिक नजदीक होते हैं, जिस कारण से इस अमावस्या का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। इस साल इस अमावस्या की तिथि का आरंभ इसी माह की 20 तारीख को रात के 1:48 को होगा और अमावस्या तिथि की समाप्ति 21 को रात 10:53 को होगी। अमावस्या तिथि के दौरान मनुष्य को शास्त्रीय नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस अमावस्या के दिन आत्माएं भटकती है। ये सभी आत्माएं अतृप्त होने के कारण अधिक सक्रिय हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को इस दिन सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य करके इन आत्माओं को अपने घर में आमंत्रण नहीं देना चाहिए, अन्यथा इसका मनुष्य के जीवन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस अमावस्या के दिन शास्त्रों में बताए गए उपाय करने से दुख दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में अमावस्या दिन कुछ चीजों को खरीदने की मनाही की गई है, इसीलिए आप अमावस्या के दिन ये चीजें भूल से भी ना खरीदे। तो चलिए जान लेते हैं इस अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और जानेंगे इस दिन किए जाने वाले ज्योतिष शास्त्र के महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। इस अमावस्या के दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान करना चाहिए। इस दिन नदियों में स्नान का महत्व होता है, किंतु ऐसा करना के लिए संभव नहीं है। इसीलिए आप घर में पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान कर सकते हैं, अथवा पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी आप स्नान जरूर करें। अमावस्या के दिन ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल से अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और समस्त कष्ट दूर होते हैं। इस अमावस्या के दिन वस्त्र, अनाज, फल का दान करना शुभ फलदायी होता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए और पितरों के नाम से दान धर्म करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान किया गया है। पीपल के वृक्ष पर समस्त देवी देवता तथा पितृगणों का वास होता है, इसीलिए पितरों की संतुष्टि के लिए पीपल की पूजा करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इससे सभी आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु निवास करते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को जल देकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से दुख दरिद्रता का अंत होता है। इस अमावस्या के दिन प्राणियों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। इस दिन गाय और कौवा आदि प्राणियों को भोजन कराने से सभी आत्माएं संतुष्ट होती हैं। आइए जानते अमावस्या के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अमावस्या पर किसी भी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस समय पर बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती है। साधारण मनुष्य इन बुरी शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। ये बुरी शक्तियां आपके साथ आपके घर पर भी आ सकती है और परिवार के सदस्यों पर इनका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। खासकर हर के छोटे बच्चे पर इसके अनिष्टकारक परिणाम होते हैं। ये नेगेटिव शक्तियां मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में लेती हैं।
यदि कोई स्त्री भावनात्मक रूप से कमजोर होती है तो उनके लिए यह घातक साबित हो सकता है। अमावस्या के दिन शमशान घाट के पास जाने पर ये शक्तियां मन, मस्तिष्क और शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे मनुष्य का खुद पर काबू नहीं रहता और वह उन बुरी शक्ति के वश में हो जाता है। इसीलिए अमावस्या के दिन सावधान रहना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर इस दिन बाहर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा बुरी शक्तियां उनकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। दूसरी बात है, अमावस्या के दिन मनुष्य को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। इस अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है। इस दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इस दिन गंगा करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। यदि नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही गंगा नदी का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए, लेकिन इस दिन देर तक बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। इससे जीवन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों, इस अमावस्या के दिन वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। इस दिन मनुष्य मौन व्रत धारण करता है, उसे कार्यों में सफलता मिलती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर मौन व्रत धारण करना संभव नहीं है तो आप इस दिन अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। इस दिन भूल से भी दूसरों को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और दूसरों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जितना शांत और सौम्य व्यवहार आप रखेंगे उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा। चौथी बात है, शारीरिक बंधन नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य को अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन पशु पक्षी तथा प्राणी भी इस नियम का पालन करते हैं। अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध बनाने पर इसके नेगेटिव परिणाम भोगने पड़ते हैं। इससे जन्म लेने वाली संतान को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। पांचवी बात है, बुजुर्गों का सम्मान करें। शास्त्रों के अनुसार इस अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। इस दिन बड़े बुजुर्गों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों की सेवा करके पुण्य अर्जित करना चाहिए। इस दिन पितरों का तथा बुजुर्गों का अपमान करने से पितृदोष लगता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। छठी बात है, इस अमावस्या के दिन स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए और अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। अमावस्या के दिन बाल खुले छोड़कर घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, इससे नेगेटिव शक्तियां आकर्षित होती हैं। के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कुछ लोग गलत जानकारी के कारण अमावस्या के दिन मांस का सेवन करते हैं, लेकिन इस दिन किसी भी प्राणी के प्राण लेना महापाप माना गया है। इस दिन मांस का सेवन करने से नेगेटिव शक्तियां आप पर हावी हो सकती है। अमावस्या के दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन घर में नमक के पानी से पोछा जरूर लगाना चाहिए। इससे नेगेटिव शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती है और घर की संपूर्ण नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है। अमावस्या के दिन घर में अथवा घर के सामने थूकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, थूकने से प्रेत आदि बुरी शक्तियों को घर में आने का निमंत्रण मिलता है। इसीलिए इस दिन घर के अंदर अथवा मुख्य द्वार के पास थूकना अशुभ माना गया। अमावस्या के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना गया है। इस दिन बाल नाखून काटने से नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव आप पर हो सकता है। अमावस्या के दिन द्वार पर आए किसी भी पशु अथवा प्राणी को धुतकारना नहीं चाहिए। द्वार पर आए प्रत्येक प्राणी को भोजन कराना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन समस्त अतिरिक्त आत्माएं और पितृगण प्राणियों का रूप धारण करके मनुष्य के घर पर पधारते। इस दिन उन्हें धुतकारने से वे क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन किसी भी पशु को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस अमावस्या के दिन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, हमारे पुराणों के अनुसार अमावस्या का दिन कुछ चीजें खरीदने के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है।
इस दिन मनुष्य को इन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते। सबसे पहली चीज है झाड़ू। दोस्तों, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि अमावस्या के दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर का त्याग करके चली जाती है। अमावस्या के दिन नई झाड़ू घर पर लाने से घर में दुख दरिद्रता आती है। स्त्रियों का सौभाग्य भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। इस दिन झाड़ू बनी हुई झाड़ू से घर में सफाई करने पर नेगेटिव शक्ति उत्पन्न होती है और अशुभ घटनाएं घटने लगती है। इसीलिए किसी भी अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदना नहीं चाहिए। दूसरी चीज है आटा। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन आटा खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए। इस दिन आटा और गेहूं की खरीदारी केवल पितरों के लिए नैवेद्य बनाने के लिए ही की जाती है। अगर आप खुद के लिए आटा खरीद कर लाते हैं तो पितृदेव अप्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। इस दिन आप आटा खरीदकर उससे पितरों के लिए तथा पशुओं के लिए भोजन बनाएं, लेकिन खुद उस भोजन का सेवन ना करें। तीसरी चीज है तेल। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। अमावस्या के दिन तेल खरीदने से इसका नेगेटिव प्रभाव जीवन पर पड़ता है, क्योंकि नकारा शक्तियां तेल की ओर जल्दी आकर्षित होती है। इस दिन तेल खरीद कर लाने से ये शक्तियां उसके साथ हमारे घर में प्रवेश करती है। साथ ही अमावस्या के दिन बालों में अथवा शरीर पर भी तेल नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा बुरी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होती है। चौथी चीज है पूजन सामग्री। अमावस्या तिथि पितृकर्म, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्यों के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसीलिए इस दिन पूजा के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन जो भी सामग्री आप खरीदते हैं वह अशुद्ध और अपवित्र हो जाती है। उस सामग्री का प्रयोग पूजा पाठ में करने से पूजा का अशुभ फल प्राप्त होता है। आप इस दिन अपने पितरों की पूजा के लिए सामग्री खरीद सकते हैं, लेकिन भूल से भी देवी देवताओं के पूजन की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, अमावस्या के दिन बुरी शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती है, इसीलिए इस दिन खानपान की चीजें खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बहुत ही अशुभ परिणाम मनुष्य के जीवन पर पड़ते हैं। अमावस्या के दिन आप किसी भी प्रकार का कोई नया वाहन, घर अथवा अन्य कोई वस्तु ना खरीदे जिसका आप नियमित इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में अमावस्या के दिन का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।